हम अभी निश्चय यात्रा में हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। को 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर चिराग पासवान का एक बेहतरीन तोहफा मिला है। इसको लेकर के जेडीयू में खुशखबरी की लहर दौड़ पड़ी है। कहीं ना कहीं कोई खुश हो या ना खुश हो, निशांत कुमार, जेडीयू और स्पेशली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर खुश होंगे। बाकी एनडीए में खटक दल का खटखटाना चालू हो गया है कि कैसे चिराग पासवान नीतीश कुमार को तारीफ करते में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। में इस तरह से समा बांध दिए हैं कि हर कोई वहां पर जो जय जयकार के नारे लग रहे थे तो चिराग पासवान के लग रहे थे कि चिराग पासवान, हर कोई लोग सोच रहा था चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान के इस तरह से बयान कहीं न कहीं उनके लिए ही तारीफ के फूल बांध दिए। अब देखिए, बड़ा ऐतिहासिक पल था, यानी बर्थडे का सेलिब्रेशन था। नीतीश कुमार बर्थडे का सेलिब्रेशन अपने परिवार वालों के साथ मनाते हैं, अपने बेटों के साथ मनाते हैं, लेकिन पार्टी के साथ नहीं मना रहे थे। शायद कुछ हो सकती है, पार्टी को लेकर के हमेशा उलटफेर चल रहा है, उनकी स्थितियां मनस्थितियां को लेकर के कई सारी विवाद चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आता है और बाकी सारे घटक दल का भी ट्वीट आता है, लेकिन चिराग पासवान भी ट्वीट करते हैं। लेकिन ट्वीट के साथ साथ वो मीडिया पे भी आते हैं और कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी हैं, हमेशा वो सेहतमंद रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा ऐसे ही हमारे लिए नेतृत्व की कामना करें और उनके नेतृत्व में ही हम लोग पूरी तरह से एनडीए की पकड़ मजबूत बना सकते हैं और 225 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे कह सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट लीडर अमित शाह ही क्यों ना हो, या फिर कहें प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई भी यह डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री हो। केवल नेतृत्व में लड़ना है और इसको लेकर करके उन लोगों का कहना था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। लेकिन नीतीश कुमार की जिस तरह से तारीफ की गई, जिस तरह से समा बांधा है, जिस तरह से चिराग पासवान मीडिया के सामने कहा है कि वही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य करेंगे। ऐसे तो हमने 243 सीटों की पूरी तैयारियां कर रखी है, लेकिन गठबंधन में जिस तरह से जैसे सीट मिले हम पूरी तरह से अपने इस लक्ष्य को तो प्राप्त करेंगे। साथ में हमारे जितने भी घटक दल हैं उनके लिए भी एक सहयोग के लिए अपना टीम पूरे 243 सीटों के लिए तैयार कर रखे हैं। एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है और साथ साथ मेरा ये मानना है कि वो बहुत अच्छे से प्रदेश को चला रहे हैं और आगे भी वही चलाएं। अब यही बात कहीं ना कहीं पूरे जेडीयू में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, इस तरह का रवैया देख करके, इस तरह का विचार देख के, क्योंकि एक बार वो समय था कि 2020 में उनके खिलाफ जिस तरह से मोर्चा बना था और जिस तरह से उन्हें हटाने की पूरी प्लानिंग किया था और कहीं ना कहीं उनके सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं एकदम से पूरी तरह से गिरा करके 43 पर सिमट करके रख दिया था। अब वह उनके सपोर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी भक्त हनुमान को इस तरह का बयान देना कितना सही होता है, कितना गलत होता है, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि बीजेपी के कई सारे घटक दल, या दिलीप जायसवाल कहें, या सम्राट चौधरी कहें, या विजय सिन्हा कहें, या खुद अमित शाह ये कह चुके हैं या मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा, कौन होगा, ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। हमारे लोग विधायक बैठेंगे, जीतने के बाद एक अच्छा खासा खुलासा होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। इस सारे डिसीजन फैक्टर को दरकिनार कर दिया चिराग पासवान और कह दिया है कि बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, और आगे भी वही रहेंगे। और इसी को लेकर के पूरी जगह जय जयकार हो रही है, चिराग पासवान की जय जयकार हुई है। अब किस वजह से, किस संदर्भ से कह रहे हैं, अगर लगता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार ही एक साथ रहेंगे तो बहुत कुछ मोर्चा चेंज हो सकता है, बहुत कुछ आंदोलन में एक नया रुख आ सकता है। वो सारी चीज़ें
बेबुनियादी जो बातें चल रही कहीं ना कहीं निशांत को लेकर के चल रही थी, निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए लेकर के कई सारे जेडीयू पर कह सकते प्रवक्ता कह सकते हैं, उनके गांव के लोग, बख्तियारपुर के लोग भी कह रहे थे कि जेडीयू में कम से कम निशांत को आना चाहिए, नहीं तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, यानी उनका टूटना तय है और फिर से आरजेडी में चले जाएंगे, ऐसा सारे चीज़ें का संभावना था, उनके गांव के लोग कह रहे थे। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने यह समा बांध दिया है, फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना, आएगा तो जरूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में। हालांकि कह सकते हैं एक पोस्टर जारी हुआ था जिसमें बीजेपी के लोगों ने पोस्टर तो जारी कर दिया और उसमें नीतीश कुमार का चेहरा ही गायब कर दिया था। हर तरह से उनको एक अलग ही डायरेक्शंस में रखा जा रहा था, उनको साफ करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन चिराग कह सकते हैं मोदी भक्त हनुमान ने जिस तरह से उनको प्रमोट किया है, जिस तरह से अप्रिसिएट किया है, यह काबिले तारीफ है और उसको लेकर करके अब सियासी गर्म होने वाली है। कल के बाद आज या कल से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मीडिया इस पे रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाएंगे, कई सारी बातें करेंगे, बहुत सारे एनालिसिस होगा कि किस कारण से बोला है, क्या क्या वजह होगी, सब वजह ढूंढ के निकालने की कोशिश करेंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। लेकिन इस तरह से अगर बयान दिए हैं, अगर इस तरह से अच्छा बयान देना, एक साथ पार्टी में रहना, ये तो अच्छी शुरुआत है। वो हमेशा यही कहते थे मुझे कोई भी मुख्यमंत्री की पद की लालसा नहीं है, मुझे कोई भी ऐसे पद की लालसा नहीं है जिसको लेकर करके मैं चाहूँगा तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं पद की लात मार दूंगा। तो ना मुझे किसी मंत्री पद का लालच है, ना मुझे किसी सत्ता का मोह है। तो जिस तरह से सराहा है, जिस तरह से नेतृत्व किया है, एक अच्छा पटल मिल रहा है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और उनका यह अवतार एक नया अवतार है। उसको लेकर के शायद वो मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन डिप्टी सीएम का तो बनना तो तय हो जाता है, क्योंकि इसको अगर कोई सपोर्ट करेगा तो कहीं कहीं नीतीश कुमार ही सपोर्ट करेंगे, जेडीयू के घटक दल सपोर्ट करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ताकते और देखते रह जाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या क्या चीजें होने वाला है, क्या क्या मजेदार खेल होने वाला है, यानी ना चाहते हुए भी उस पद तक पहुंचने का एक नया तरीका या कहते हैं नया एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास है। इसलिए चिराग को चिराग कहा जाता है, इसलिए वो हमेशा जलते रहते हैं, हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं, लोगों के दिल की धड़कन बने हुए। फिलहाल आप अपना कमेंट जारी रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक लाइक जरूर करिएगा।